दुआए नुतबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल मोतबर तरीन दुआओं में से एक है। ये दुआ इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से इस्तिग़ासा और आपकी ग़ैबत पर आपके फ़िराक़ में पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिही व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा जरा बिही क़ज़ाउका फ़ी औलियाइक الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह के नबी हैं, और उनके अहले बैत पर दुरूद व सलाम हो। ऐ अल्लाह, हम तेरी हम्द व सना करते हैं उस फैसले पर जो तूने अपने औलिया के बारे में जारी फरमाया, जिन्हें तूने ख़ास तौर पर अपनी ज़ात और अपने दीन के लिए मुंतखब किया, जब तूने उनके लिए वो नेमत दायमी मुंतखब की जो तेरे पास है, ऐसी नेमत जो ना फना होती है ना ज़ाइल। जब तूने उनसे ये शर्त रखी कि वो इस पस्त दुनिया के दर्जात, इसकी ज़ेब व ज़ीनत और चमक दमक की तरफ रग़बत न करें, तो उन्होंने तेरी इस शर्त को कबूल किया, और जब तूने उनकी वफ़ादारी को जान लिया तो तूने उनको कबूल फरमा लिया और अपने मुक़र्रबीन में शामिल कर लिया, और उनके लिए बुलंद मर्तबा ज़िक्र और रोशन सना मुक़र्रर की। तूने अपने फ़रिश्तों को उन पर नाजिल फरमाया, अपनी वही के ज़रिए उनको बुज़ुर्गी अता की और अपने इल्म में से उनको अता फरमाया। वजअलतहुम ज़रीअत इलैक वल्वसीलत इला रिज़वानिक फबअज़ुहुम अस्कनतहु जन्नतक इला अन अख़रजतहु मिन्हा वबअज़ुहुम हमलतहु फ़ी फ़ुल्किक वनज्जयतहु वमन आमन मअहु मिनल हलकति बिरहमतिक वबअज़ुन इत्तख़ज़तहु लिनफ़्सिक ख़लीला وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة। और तूने उन यानी औलिया को अपनी तरफ पहुँचने का वसीला और अपनी रज़ा के हुसूल का ज़रिया बनाया। फिर तूने बाज़ को जन्नत में जगह दी, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। बाज़ को अपनी कश्ती में सवार किया और अपनी रहमत से उन्हें और उनके साथ जिन्होंने ईमान लाया था उनको हलाकत से निजात अता फरमाई, और बाज़ को अपना खालिस दोस्त बनाया। और उसने अपनी सच्ची ज़बान से तुझसे आने वाली नस्लों में बुलंद मकाम का सवाल किया।
तो तूने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसका मकाम बुलंद कर दिया, और बाद से तूने दरख्त के बीच से ख़ास अंदाज में कलाम किया और उसके लिए उसके भाई को मददगार और वज़ीर मुकर्रर किया। बाज़ को तूने बग़ैर बाप के पैदा किया, उसे रोशन निशानियाँ अता कीं और रूहुल कुदस के ज़रिए उसकी ताईद फरमाई, और उन सब के लिए तूने शरीयत मुकर्रर की और उनके रास्ते को वाज़ेह और रोशन फरमाया, और उनके बाद उनके जानशीन मुकर्रर किए, एक निगहबान के बाद दूसरा निगहबान। इक़ामतन लिदीनिक व हुज्जतन अला इबादिक व लिअल्ला यज़ूल अल-हक़्क़ु अन मग़रिहिम व यग़लिब अल-बातिलु अला अहलिही वला यक़ूल अहदुहुम लौला अरसलत इलैना रसूलन मुन्ज़िरा वअक़मत लना इल्मन हादिया फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा इला अन इंतहैत बिल-अम्र इला हबीबिक व नजीबिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। एक ज़माने से दूसरे ज़माने तक इसलिए मुकर्रर किए ताकि तेरे दीन को कायम रखा जाए और तेरे बंदों पर हुज्जत तमाम हो जाए, ताकि हक़ अपने मकाम से हटाया न जा सके और बातिल अहले हक़ पर गालिब न आ सके, और कोई ये ना कहे कि काश हमारे पास कोई डराने वाला नबी आता और हमारे लिए हिदायत का परचम बुलंद करता तो हम तेरी निशानियों की पैरवी करते, इससे पहले कि हम जलील और रुस्वा हो जाते, यहाँ तक कि तूने मनसबे रिसालत और हिदायत को अपने महबूब और बरगुज़ीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। फ़कानक मन तजब्तहु सय्यद मन खलक़त व सफ़वत मन इस्तफ़ैत व अफ़ज़ल मन इज्तबैत व अकरम मन इअतमदत क़द्दमतहु अला अंबियाइक व बअथतहु इला अथ-थक़लैन मिन इबादिक व अवतअतहु मशारिक़क व मग़ारिबक व सख़रत लहुल बुराक़ व अरजत बिही इला समाइक व अवदअतहु इल्म मा कान व मा यकून इला इंक़िज़ाइ ख़ल्क़िक ثم نصرته بالرعب وخففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله। बस वो यानी रसूल अकरम वैसे ही साबित हुए जैसा तूने उन्हें चुना था, अपनी सारी मखलूक का मौला, अपने बरगुज़ीदा बंदों में सबसे बेहतरीन, मुंतखब हुए लोगों में सबसे आला और तेरे अमीनों में सबसे मुअज़्ज़ज़। तूने उन्हें अपने दीगर तमाम अम्बिया पर मुक़द्दम रखा और उन्हें अपने जिन व इंस बंदों की तरफ नबी बनाकर भेजा। तूने तमाम मशरिक़ व मग़रिब को उनके कदमों तले रख दिया और उनके लिए बुराक़ को मुसख्खर किया। तूने उस अजीम हस्ती को अपने आसमानों की तरफ बुलंद फरमाया और कायनात की इब्तिदा से लेकर उसके इख्तिताम तक जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है उसका इल्म उनके सुपुर्द किया। फिर तूने उनकी मदद फरमाई, दुश्मनों के दिलों में उनका रोब डालकर, और उन्हें जिब्राईल, मिकाईल और अपने मखसूस मकाम वाले फरिश्तों के ज़रिए नुमाया किया। तूने उनसे वादा किया कि उनके दीन को तमाम अदियान पर गालिब करेगा, अगरचा मुशरिकों को ये नागवार ही क्यों ना हो। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब तूने उसे उसके ख़ानदान में सच्चाई का मकाम अता फरमाया। वजअल्त लहू व लहुम अव्वल बैतिन वुज़अ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदन लिलआलमीन
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا और तूने उनके लिए वो पहला घर मुकर्रर फरमाया जो लोगों के लिए बनाया गया, जो मक्का में है, बरकत वाला घर और तमाम जहानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। उस घर में रोशन निशानियां हैं जैसे मकाम इब्राहीम, जो भी उसमें दाखिल हो जाए वो अमान में होता है। और तूने उनके बारे में फरमाया, बेशक अल्लाह यही चाहता है कि ए अहले बैत मोहम्मद तुमसे हर तरह की नापाकी दूर करे और तुम्हें ऐसा पाक करे जैसा पाक करने का हक़ है। फिर तूने कुरान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सिला उनके अहले बैत की मोहब्बत को करार दिया। बस फरमाया, कह दो मैं तुमसे अपनी रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय मेरे अक़रबा की मोहब्बत के। और फरमाया, जो कुछ मैं तुमसे अजर मांगता हूँ वो तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए है। और फरमाया, मैं तुमसे अपनी रिसालत पर कोई बदला नहीं चाहता सिवाय उसके जो चाहे कि अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करे। فكانهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته बस वो यानी अहले बैत मोहम्मद तेरे हुजूर तक पहुँचने का रास्ता थे और तेरी रज़ा की हुदूद में दाखिल होने की राह थे। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त रहलत करीब आया तो उन्होंने अपने जानशीन अली इब्ने अबी तालिब के अल्लाह का दुरूद व सलाम उन पर और उनकी आल पर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर फरमाया, क्योंकि वो लोगों को डराने वाले और हर कौम के लिए रहनुमा थे। चुनाचे उन्होंने लोगों के बड़े मजमे के सामने ऐलान फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ऐ अल्लाह, उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और उसे दुश्मन रख जो अली से दुश्मनी करे। उसकी मदद कर जो अली की मदद करे और उसे जलील और रुस्वा कर
जो अली को छोड़ दे, और फरमाया जिसका मैं नबी हूँ अली उसका मौला है, और फरमाया मैं और अली एक ही दरख्त से हैं और बाकी सब लोग मुख्तलिफ दरख्तों से हैं, और उनका मकाम अपनी निस्बत ऐसे करार दिया जैसे हारून का मूसा के साथ था, और उनसे फरमाया तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर उन्होंने अपनी बेटी का, जो तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं, निकाह उनसे किया, और उन्होंने मस्जिद नबवी में उनके लिए वही चीज़ें हलाल की जो उनके लिए हलाल थीं, और तमाम दरवाज़े जो मस्जिद नबवी की तरफ खुलते थे बंद कर दिए सिवाय उनके दरवाज़े के। फिर नबी अकरम ने उनको अपना इल्म और अपनी हिकमत सौंपी। فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم और फरमाया جيراني. मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा है, बस जो कोई इल्म व हिकमत के शहर का इरादा करे उसे चाहिए कि दरवाज़े से दाखिल हो। फिर फरमाया तुम मेरे भाई, मेरे जानशीन और मेरे वारिस हो, तुम्हारा गोश्त मेरे गोश्त से है और तुम्हारा खून मेरे खून से, और तुम्हारे साथ सुलह मेरे साथ सुलह है, और तुम्हारे साथ जंग मेरे साथ जंग है, और ईमान तुम्हारे गोश्त और खून के साथ आमीख्ता हो गया है जिस तरह मेरे गोश्त और खून के साथ आमीख्ता है। और क़यामत के दिन तुम हौज़े कौसर के किनारे मेरे जानशीन हो, और तुम मेरे कर्ज को अदा करोगे और मेरे वादों को पूरा करोगे, और तुम्हारे शिया नूर के मिंबरों पर होंगे उस हाल में कि उनके चेहरे सफ़ेद होंगे, और वो जन्नत में मेरे गिर्द और मेरे हमसाया होंगे। ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بسابغة في دين، ولا يلحق في منغبة من مناغبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته
مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة और अगर तुम ना होते ऐ अली तो अहले ईमान की मेरे बाद पहचान ना होती, और वो यानी अली नबी के बाद गुमराही से हिदायत की तरफ और तारीकी से रोशनी की तरफ रहनुमाई करने वाले और अल्लाह की मजबूत रस्सी और उसका सीधा रास्ता थे। रसूल खुदा के साथ करीबी रिश्तेदारी में कोई उन पर सबकत न ले सका, और दीन इस्लाम में उनकी साबिका खिदमात में भी कोई उन पर मुक़द्दम न था, और फ़जीलतों में से किसी फ़जीलत में कोई उनके हम पाया न था। उन्होंने रसूल खुदा अल्लाह का दुरूद व सलाम उन पर और उनकी आल पर के काम को जारी रखा। वो कुरान की तावील के मुताबिक जंग करते थे और अल्लाह के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने अरब के बहादुरों का खून राह खुदा में बहाया और अरब के बहादुर लोगों को तलवार से काट डाला और उनकी दरिंदा सिफतों से टकराए। चुनाचे उनके यानी अरब के दिलों में कीना बाकी रह गया, बदर, खैबर, हुनैन और दीगर जंगों का कीना। बस उन्होंने अपने दिलों में उस यानी अली की दुश्मनी को बिठा लिया और उनसे जंग करने के लिए खड़े हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अहद शिकनों, जुल्म करने वालों और दीन से खारिज होने वालों को कत्ल किया। और जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उन्हें बाद वालों में सबसे ज़्यादा बदनसीब शख्स ने पहले बदबख्त तरीन शख्स की पैरवी करते हुए कत्ल किया। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कि उस यानी अली के बाद आने वाले इमामों की पैरवी की जाए कबूल न किया गया, और उम्मत उस हस्ती के साथ दुश्मनी पर जमा हो गई और उनके साथ क़त्ए रहमी करते हुए उनकी औलाद को जिला वतन करने पर मुत्तहिद हो गई, सिवाय उनके जो बहुत थोड़े थे जिन्होंने उनके बारे में हक़ की रियायत करते हुए नबी के अहद का लिहाज रखा। बस कत्ल किया गया वो जिसे कत्ल किया गया, और असीर बनाया गया वो जिसे असीर बनाया गया, और जिला वतन किया गया वो जिसे जिला वतन किया गया। और उनके बारे में वो फ़ैसला नाफिज हुआ जिस पर बेहतरीन जज़ा की उम्मीद की जाती है, क्योंकि ज़मीन अल्लाह की है, वो उस पर अपने जिस बंदे को चाहे वारिस बना देता है, और आक़िबत बखैर सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए है। सुब्हान रब्बिना इन कान वअद रब्बिना लमफ़ऊला वलन युख़लिफ़ अल्लाहु वअदहु वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। فعلى الطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتضرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل. और पाक है हमारा परवरदिगार कि यकीनन
हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होने वाला है और खुदा कभी अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता और वो अजीज़ व हिकमत वाला है। बस मोहम्मद और अली, अल्लाह का दुरूद व सलाम हो इन पर और इनकी आल पर, कि पाक अहले बैत मोहम्मद पर रोने वालों को रोना चाहिए, आहोजारी करने वालों को आहोजारी करनी चाहिए और उन हस्तियों के लिए आँखों से आंसू बहने चाहिए। फरियाद करने वालों को फरियाद करना चाहिए, नाला व बुका करने वालों को आहो बुका करनी चाहिए और आवाज़ बुलंद करने वालों को पुकारना चाहिए। कहाँ हैं हसन, कहाँ हैं हुसैन, कहाँ हैं हुसैन के बेटे, एक के बाद एक नेक, एक के बाद एक सच्चे, और कहाँ हैं एक के बाद एक रहनुमा। अयनल खियरतु बअदल खियरा, अयनल शुमूसु त्तालिआ, अयनल अक़मारुल मुनीरा, अयनल अंजुमुज़ ज़ाहिरा, अयन अअलामुद्दीन व क़वाइदुल इल्म, अयन बक़िय्यतुल्लाहि अल्लती ला तख़लू मिनल इत्रतिल हादिया, अयनल मुअद्दु लिक़त्इ दाबिरिज़ ज़लमा, अयनल मुंतज़रु लिइक़ामतिल अम्नि वल इवाज, अयनल मुर्तजा लिइज़ालतिल जौरि वल उद्वान, अयनल मुद्दख़रु लितजदीदिल फ़राइज़ वस्सुनन, अयनल मुतख़य्यरु लिइआदतिल मिल्लति वश्शरीअह, अयनल मुअम्मलु लिइहयाइल किताब व हुदूदिह, अयन मुह्यी मआलिमिद्दीन व अहलिह, अयन ग़ासिमु शौकतिल मुअतदीन, अयन हादिमु अब्नियतिश शिर्क वन्निफ़ाक़, अयन मुबीदु अहलिल फ़ुसूक़ वल इस्यान वत्तुग़यान, अयन हासिदु फ़ुरूइल ग़य्य वश्शिग़ाक़। कहाँ है बेहतरीन बरगुज़ीदा के बाद बेहतरीन बरगुज़ीदा, कहाँ है वो दरख्शां सूरज, कहाँ है वो रोशन चमकता चाँद, कहाँ है वो जगमगाता सितारा, कहाँ है वो दीन का परचम और इल्म का सतून, कहाँ है वो बाकी मानदा हुज्जत खुदा जिससे हिदायत याफ्ता नस्ल कभी खाली नहीं होती, कहाँ है वो जो जालिमों की जड़ काटने के लिए तैयार है, कहाँ है वो जिसके ज़हूर का इंतज़ार है ताकि इन्हिराफ और कजरवी को दुरुस्त करे, कहाँ है वो जिससे उम्मीद है कि जुल्म और अदावत का ख़ात्मा करेगा, कहाँ है वो ज़ख़ीरा जो वाजिबात और सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला है, कहाँ है वो बरगुज़ीदा जो दीन और शरीयत को लौटाने वाला है, कहाँ है वो महबूब जो क़ुरआन और उसकी हुदूद को ज़िंदगी बख्शने वाला है, कहाँ है वो जो दीन की निशानियों और अहले दीन को ज़िंदा करने वाला है, कहाँ है वो जो जालिमों के गुरूर को पाश पाश करने वाला है, कहाँ है वो जो शिर्क और निफाक की इमारतों को वीरान करने वाला है, कहाँ है वो जो फुस्क व नाफरमानी और सरकशी करने वालों को तबाह करने वाला है, कहाँ है वो जो गुमराही और तफरक़े की शाखों को काटने वाला है। अयन तामिसु आसारिज़ ज़ैग़ वल अहवा, अयन क़ातिउ हबाइलिल किज़्ब वल इफ़्तिरा, अयन मुबीदुल उतात वल मरदा, अयन मुस्तासिलु अहलिल इनाद वत्तज़लील वल इल्हाद, अयन मुइज़्ज़ुल औलिया वमुज़िल्लुल अअदा, अयन जामिउल कलिमति अलत तक़वा, अयन बाबुल्लाहिल्लज़ी मिन्हु युतर, अयन वज्हुल्लाहिल्लज़ी इलैहि यतवज्जहुल औलिया, अयन अस्सबबुल मुत्तसिलु बैनल अर्ज़ि वस्समा, अयन साहिबु यौमिल फ़त्हि व नाशिरु रायतिल हुदा, अयन मुअल्लिफु शम्लिस सलाह वर्रिज़ा,
أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى कहाँ है वो जो इनहराफ और नफसानी ख्वाहिशात के असरात को मिटा देने वाला है? कहाँ है वो जो झूठ और बहतान के जालों को काट देने वाला है? कहाँ है वो जो सरकशों और नाफरमानों को नाबूद करने वाला है? कहाँ है वो जो ज़िद, गुमराही और बेदीनी वालों की जड़ काटने वाला है? कहाँ है वो जो दोस्तों को इज्जत देने वाला और दुश्मनों को जलील करने वाला है? कहाँ है वो जो तकवा की बुनियाद पर ताकत व इक़्तिदार को जमा करने वाला है? कहाँ है वो जो खुदा की जानिब आने का दरवाज़ा है? कहाँ है वो जो खुदा का जलवा जिसकी तरफ औलिया मुतवज्जा होते हैं? कहाँ है वो जो ज़मीन व आसमान के दरमियान इत्तिसाल का वसीला है? कहाँ है वो जो फ़तह के दिन का मालिक और हिदायत के परचम को बुलंद करने वाला है? कहाँ है वो जो भलाई और रज़ा की मुंतशिर चीज़ों को इकट्ठा करने वाला है? कहाँ है वो जो अंबिया और उनके फ़र्जंदों के खून का इंतकाम लेने वाला है? कहाँ है वो जो करबला में बहाए गए खून का इंतकाम लेने वाला है? कहाँ है वो जो हर उस शख्स पर गालिब आने वाला है जिसने उस पर जुल्म किया या बहतान बांधा? कहाँ है वो मजलूम व बेकस जिसकी दुआ कबूल की जाती है जब वो पुकारे? कहाँ है वो जो तमाम मखलूक़ात का पेशवा, नेकी और तकवा का हामिल है? कहाँ है वो जो बरगुज़ीदा नबी का बेटा, अली मुर्तज़ा का बेटा, रोशन जबीन खदीजा का बेटा और फातिमा कुबरा का बेटा है? بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاغبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم الماثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطول والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. मेरे माँ बाप और जान आप पर कुर्बान, मैं आपके लिए ढाल और मुहाफ़िज़ बनना चाहता हूँ। ए मुक़र्रब पेशवाओं के फ़र्जंद,
ए मुअज़्ज़िज़ नजीबों के फ़र्ज़ंद, ए हिदायत याफ्ता रहबरों के फ़र्ज़ंद, ए पाकीज़ा बरगुज़ीदगान के फ़र्ज़ंद, ए नजीब बुज़ुर्गों के फ़र्ज़ंद, ए पाक व तय्यब अफराद के फ़र्ज़ंद, ए अज़ीम और मुंतखब हुए बुज़ुर्गों के फ़र्ज़ंद, ए बेकरां सखावत, नरमी और मोहब्बत के समंदरों के फ़र्ज़ंद, ए नूर अफ़शां चाँदों के फ़र्ज़ंद, ए रोशन चिरागों के फ़र्ज़ंद, ए चमकते सितारों के फ़र्ज़ंद, ए दरख्शां कहकशाओं के फ़र्ज़ंद, ए रोशन राहों के फ़र्ज़ंद, ए वाज़े निशानियों के फ़र्ज़ंद, ए कामिल उलूम के फ़र्ज़ंद, ए मारूफ़ व मशहूर शरीयतों के फ़र्ज़ंद, ए महफूज निशानियाँ रखने वाले के फ़र्ज़ंद, ए मौजूद मौजिज़ात के फ़र्ज़ंद, ए मशहूद दलाइल के फ़र्ज़ंद, ए सीधे रास्ते के फ़र्ज़ंद, ए अज़ीम ख़बर के फ़र्ज़ंद, ए उस ज़ात के फ़र्ज़ंद जो उम्मुल किताब में अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम और हिकमत वाला है, ए आयात व निशानियों के फ़र्ज़ंद, ए रोशन दलाइल के फ़र्ज़ंद, ए नुमाया बुराहीन के फ़र्ज़ंद, ए भेजी गई हुज्जतों के फ़र्ज़ंद, ए कामिल नेमतों के फ़र्ज़ंद, ए ताहा और आयात मुहकम के फ़र्ज़ंद, ए यासीन और ज़ारियात के फ़र्ज़ंद, ए तूर व आदियात के फ़र्ज़ंद, ए उस ज़ात के फ़र्ज़ंद जो करीब आया फिर और भी नज़दीक हुआ, यहाँ तक कि बुलंद व बरतर खुदा के क़ुर्ब में 2 कमान या उससे भी कम फासले पर था। ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك مثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى। ऐ काश मैं जान पाता कि आपका घर कहाँ है, बल्कि काश ये जान पाता कि कौन सी ज़मीन ने या कौन सी मट्टी ने आपको अपने दामन में छुपा रखा है। क्या आप रिज़वा के पहाड़ में हैं या किसी और जगह या ज़ीतुवा की ज़मीन में। ये मेरे लिए बहुत सख्त है कि मैं लोगों को तो देखता हूँ मगर आप नज़र नहीं आते, और ना ही आपकी किसी आवाज़ को महसूस करता हूँ, और ना ही आपके राज़ो न्याज की सदाएं सुनता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गिरां है कि आपके लिए कोई मुसीबत आ जाए और मैं आपके साथ ना हूँ, और मेरी तरफ से आप तक कोई फरियाद या शिकवा न पहुँच सके। मेरी जान आप पर कुर्बान, आप हमसे ऐसे छुपे हुए हैं जो दरअसल हम में से जुदा नहीं। मेरी जान आप पर कुर्बान, आप हमसे ऐसे दूर हैं कि जो दरअसल हमसे दूर नहीं। मेरी जान आप पर कुर्बान, आप हर उस मुश्ताक की आरज़ू हैं जो आपको चाहता है। आप उन मोमिन मर्द और औरतों की याद हैं जो आपके फ़िराक़ में नाला व फरियाद करते हैं। मेरी जान आप पर कुर्बान, आप ताकत व कुदरत के मालिक हैं। आप वो हैं जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب آسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى
عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضب मेरी जान आप पर कुर्बान। आप जड़ों वाला वो तनावर दरख्त हैं जो किसी की बराबरी को कबूल नहीं करता। मेरी जान आप पर कुर्बान। आप वो देरीना नेमत हैं जिसका कोई मिस्ल नहीं। मेरी जान आप पर कुर्बान। आप इज़्ज़त व शरफ़ का वो ताज हैं जिसका कोई सानी नहीं। ऐ मेरे मौला, कब तक मैं आपकी तलाश में सरगर्दा रहूं? कब तक और किस अंदाज़े बयां से आपका वस्फ़ बयान करूं और किस अंदाज की मुनाजात के साथ आपको पुकारूं? ये मेरे लिए बहुत सख्त है कि मुझे आपकी जगह किसी और से जवाब दिया जाए और खुशी की बात सुनाई जाए। ये मेरे लिए बहुत सख्त है कि मैं आपके लिए गिरिया करूं और लोग आपको तन्हा छोड़ दें। ये मेरे लिए बहुत सख्त है कि जो मुसीबत आप पर गुजरे वो दूसरों पर ना गुजरे। क्या कोई मददगार है कि जिसके साथ मिलकर अपनी गिरियाज़ारी को तूल दे सकूं? क्या कोई बेकरार है कि मैं उसकी खलवत में, उसके बेकरारी में उसका साथ दे सकूं? क्या कोई आँख है जिसमें फ़िराक़ का कांटा चुभ गया हो कि मेरी आँख उसकी आँख के साथ मिलकर उस चुभे हुए कांटे पर आंसू बहा सके? هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعداك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين। ऐ अहमद के फर्जंद, क्या आपकी मुलाकात की कोई राह है? क्या वो दिन आएगा जो दिन आपके वादे से जा मिलेगा और हम बहरामंद हों? कब हम आपके सैराब करने वाले चश्मों पर वारिद होंगे और अपनी प्यास बुझाएंगे? कब हम आपके विसाल के खुशगवार आपसे बहरामंद होंगे कि हमारी प्यास बहुत तवील हो चुकी है? कब वो घड़ी आएगी कि हम आपके साथ सुबह शाम करें और हमारी आंखें उससे रोशन हों? कब आप हमें देखेंगे और कब हम आपको देखेंगे? उस वक्त जब कि आप फतह का परचम लहरा चुके होंगे। कब वो दिन आएगा कि हम आपको देखेंगे और हम आपके गिर्द जमा होंगे और आप तमाम आलम के इमाम होंगे। दरहाली के ज़मीन को अदल इंसाफ से भर दिया होगा और अपने दुश्मनों को ज़िल्लत व अज़ाब का मज़ा चखा दिया होगा और मुतकब्बिर लोगों को और हक़ के मुनकिरों को नीस्त व नाबूद कर दिया होगा और सरकशों की जड़ काट डाली होगी और जालिमों की बुनियाद उखाड़ फेंक दी होगी। और उस वक्त हम सब मिलकर कहेंगे, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाहुम्मा अंत कश्शाफुल कुरबे वल बलवा व इलैका अस्तअदी फइंदकल अदवा व अंत रब्बुल आखिरति वद दुनिया फअगिफ या गियाथल मुस्तगीफीन उबैदकल मुब्तला
وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به العصا والجوى وبرد خليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. ऐ अल्लाह, तू ही मुश्किलात और नागहानी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मैं तुझसे मदद का तलबगार हूँ, क्योंकि मदद और यारी सिर्फ तेरे ही पास है और तू ही दुनिया और आखिरत का परवरदिगार है। बस ऐ बेबसों के फरियाद रस, अपने इस हकीर और गिरफ्तार बंदे की फरियाद को सुन और इसको उसके आका व मौला की ज़ियारत नसीब कर। ऐ बेपाया कुदरतों के मालिक, इसे अपने सरदार व आका के दीदार से गम और दिल की जलन को दूर कर दे और इसकी तशनगी को बुझा दे। ऐ वो ज़ात जो अर्श पर गालिब है और जिसकी तरफ सबकी बाज़गश्त है। खुदाया, हम तेरे बंदे तेरे वली के शिद्दत के साथ मुश्ताक़ हैं, वही वली जो लोगों को तेरी और तेरे रसूल की याद दिलाता है और तूने उन्हें हमारे लिए निगहबान और पनाहगाह बनाया है और उन्हें हमारी कौम अमान करार दिया है और उसे हमारे गिरोह में मोमिनीन का पेशवा करार दिया है। बस हमारी तरफ से उन पर दुरूद व सलाम भेज और उनके ज़रिए हम पर अपनी रहमत और मोहब्बत में इजाफ़ा फरमा। ऐ रब्ब करीम, वजअल मुस्तक़र्रहु लना मुस्तक़र्रन व मुक़ामा व अतमिम निअमतक बितक़दीमिक इय्याहु अमामना हत्ता तुरिदना जनानक व मुराफ़क़त अश-शुहदाए मिन खुलसाइक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वसल्ल अला मुहम्मदिन जद्दिही व रसूलिक अस्सय्यिदिल अकबर व अला अबीहि अस्सय्यिदिल असग़र व जद्दतिहि अस्सिद्दीक़तिल कुब्रा फातिमा बिन्त मुहम्मद व अला मन इस्तफ़ैत मिन आबाइहिल बररा व अलैहा अफ़ज़ल व अकमल وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك और उनके मकाम को हमारा मकाम और अकामत गाह करार दे और अपनी नेमत को हमारे लिए इस तरह कामिल फरमा कि उन्हें हमारे आगे आगे रख, यहाँ तक कि वो हमें तुम्हारी बहिश्तों में दाखिल फरमाए और हमें तुम्हारे मुखलिस बंदों में से शहीदों की हम नशीनी अता करे। ए खुदा, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा और दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर जो उनके जद और तेरे रसूल हैं और सैयद अकबर हैं, और दुरूद नाजिल फरमा उनके वालिद पर जो सैयद असग़र है, और दुरूद नाजिल फरमा उनकी जद्दा पर जो सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हैं, और दुरूद नाजिल फरमा उनके नेकुकार बाप दादाओं पर जिन्हें तूने मुंतखब किया, और उस वली पर भी दुरूद नाजिल फरमा, बड़तरीन कामिल तरीन तमाम तरीन पायदार तरीन कसरत और फरावानी के साथ ऐसा दुरूद जैसा तूने अपनी मखलूक़ात में से अपने किसी बरगुज़ीदा और मुंतखब बंदे पर भेजा हो। वसल्लि अलैहि सलातन ला गायत लिअददिहा वला निहायत लिमददिहा वला नफाद लिअमदिहा। अल्लाहुम्मा वाक़िम बिहिल हक़ वअदहिज़ बिहिल बातिल वअदिल बिही औलियाक वअज़लिल बिही अअदाअक
وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمأ بعده या अरहमर राहिमीन। और उन पर ऐसा दरूद भेज कि जिसकी गिनती की कोई इंतहा न हो, जिसकी मुद्दत की कोई हद न हो और जिसके ज़माने का कोई ख़ात्मा न हो। ऐ अल्लाह, हक़ को उसके ज़रिए कायम फरमा और बातिल को उसके ज़रिए नाबूद कर दे, और अपने दोस्तों को उसके वसीले से इज़्ज़त अता फरमा और अपने दुश्मनों को उसके हाथों ज़लील ख्वार कर दे। ऐ खुदा, हमारे और उनके दरमियान ऐसा पेवंद करार दे जो हमें उसके गुज़िश्ता आबा व अजदाद की हमनशीनी तक पहुँचा दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो उनकी इनायत के दामन से चिमटते हैं और उनके लुत्फ़ व करम के साए में रहते हैं, और हमें उसके हुकूक की अदायगी और उसकी इताअत में कोशिश करने और उसकी नाफरमानी से दूर रहने में मदद फरमा, और हम पर उसकी खुशनुदी की नेमत कामिल फरमा, और उसकी राफत, रहमत और दुआए खैर हमें नसीब कर, यहाँ तक कि हम उनके वसीले से तेरी वसी रहमत तक पहुँच सकें और तेरे दरबार में कामयाब व सरफराज हों। खुदाया, उसी के वसीले से हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा और हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर और हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ए खुदा, हमारे रिज़्क़ को उनके वसीले से कुशादा फरमा और हमारे गमो अंधू को दूर कर दे और हमारी हाजतों को कबूल फरमा, और अपने करब के वास्ते हमारी तरफ मुतवज्जा हो और हमें अपनी बारगाह की कुर्बत अता फरमा, और हम पर अपनी ऐसी मेहरबान नज़र फरमा कि उस नज़र के वसीले से तेरे हुजूर हमारी करामत कामिल हो जाए, और फिर उस मेहरबान नज़र को अपने जूद के वास्ते हमसे न मोड़, और हमें उनके जद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से, उनके दस्ते मुबारक से, उनके जाम के साथ भरपूर खुशगवार और खुश जायका सैराब कर, ऐसा सैराब कर कि उसके बाद कभी प्यास बाकी न रहे। ऐ सबसे ज़्यादा मेहरबानों में मेहरबान। दुआए नुतबा के अख्तिताम पर 2 रकत नमाज मुस्तहब इमाम ज़माना इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को हदिया करना मुस्तहब है।